आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्हीकल है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से थ्री सरफेसेस पे थ्री टाइप के सरफेस रोड पे हमारा मूव कर रहा है। हॉरिजेंटल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस वाले रोड हैं। अब पूछ रहा है कि इनमें से किस सरफेस वाले रोड पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो होगा व्हीकल पे वो मैक्सिमम होगा। अब देखें तो इसमें कहा गया है कि एक हमारा सिंपली का है हॉरिजेंटल, जिस पे हम मान लेते हैं कि व्हीकल हमारा कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा। एक दूसरा हमारा कहा है कि कॉनकेव, तो सरफेस कुछ हमारा इस तरीके से होगा। अगर हम इस पे किसी भी पॉइंट पे ले लें, मान लेते हैं कि ये हमारा है। और तीसरा हमको बोला है कि कॉन्वेक्स हमारा, इस पे भी हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से हमारा रोटेट। तो इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी, इसमें भी देखें तो वो भी टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी। अब अगर हम फोर्सेस एक बार देखें तो कौन कौन से हमारे लग रहे होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स सब पे लग रहा है, mg। और देखें किसका किसका एक्सेलरेशन है, तो इसका तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। इन दोनों का भी अगर हम इनके वेलोसिटी के डायरेक्शन में देखें तो वो तो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो वो वैसा कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। लेकिन इन पे एक सेंटर की तरफ हमारा फोर्स लग रहा होगा, मतलब कि एक्सेलरेशन होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा जो इनको रोटेशन दे रहा है, क्योंकि ये किसी कर्वेचर पे मूव कर रहे हैं। तो कर्वेचर पे मूव कर रहे हैं यानी इनका रोटेशन हो रहा है। सिमिलरली इस केस में भी हमारा ये रोटेशन कर रहा होगा क्योंकि ये कर्वेचर पे मूव कर रहा है। तो अगर हम इनके रिस्पेक्ट में चले जाएं तो इनको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देना पड़ेगा हमको वो फोर्स बैलेंस करने के लिए। अगर हम इनके रिस्पेक्ट में जाएंगे तो ये रेस्ट पे आ जाएंगे, यानी हमको इनको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देना पड़ेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी इसमें देखें तो हमारा जो रोटेशन हो रहा होगा वो इधर किसी पॉइंट के अराउंड हो रहा होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा हो जाएगा इस डायरेक्शन में, mv² r के बराबर हो जाएगा। r रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लें इस पॉइंट पे। तो सिमिलरली इस केस में भी देखेंगे तो हमारा जो फोर्स होगा वो कुछ इधर से देखें तो कहीं हमारा इधर होगा, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, mv²/r के। अब नॉर्मल जो देखें, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर लगता है सरफेस के, तो वो इसी के डायरेक्शन में लगेगा। अगर अब हम देखें तो नॉर्मल भी हमारा इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, और इस केस में जो हमारा नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ हमारा जो है नॉर्मल वो पूरा mg के बराबर है। नॉर्मल इज इक्वल टू mg हो जाएगा यहाँ पे। और इस केस में अगर नॉर्मल देखें तो नॉर्मल हमारा यहाँ पे कुछ एंगल अगर मान लें ये थीटा है, तो नॉर्मल हमारा बराबर हो जाएगा mv²/r प्लस mg cos थीटा के। और इस केस में देखें तो हमारा ये बराबर हो जाएगा, ये एंगल अगर हम थीटा मान लें तो ये हो जाएगा नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा mg साइन थीटा, सॉरी cos थीटा माइनस mv²/r के। अब ये तो हमको नॉर्मल की वैल्यू मिल गई। इस केस में नॉर्मल हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा mg के बराबर, बट इन दो केसेस में हमारा वेरी कर रहा है। अब हमको पता करना है कि किस केस में हमारा मैक्सिमम होगा, तो हम पहले इन दोनों का मैक्सिमम निकाल लेते हैं दोनों केसेस में। अब इस केस में देखें कॉनकेव के केस में, तो हमारा cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है, बाकी चीज़ें तो अभी मान लेते हैं कि कांस्टेंट ही मान लेते हैं, क्या कांस्टेंट ही होगा। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लें कि इसका पूरा कांस्टेंट है, तो cos थीटा हमारा वेरी करेगा, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे होती है। अब देखें तो इस पॉइंट पे जब ये यहाँ पे होगा तब mg और जो mv²/r होगा इनके बीच का एंगल जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यानी जो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम आ सकती है वो हमारी mv²/r प्लस mg के बराबर आएगी। सिमिलरली अगर हम इस केस का देखें तो इस केस में साइन सॉरी cos थीटा यहाँ पे भी है हमारा,
तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमको यहाँ 0 लानी है, तो हम देखते हैं कहाँ हमारा एंगल इससे 0 बन सकता है। तो मैक्सिमाइज करना है क्योंकि हमको, तो यहाँ पे 0 हमारा इस केस में यहाँ पे तो नहीं होगा, बट यहाँ पे अगर हम कोई कंडीशन ले लेंगे तो एम जी हमारा जो होगा नॉर्मल के अपोजिट वाले डायरेक्शन से हमारा एंगल 0 बनाने लगेगा। तो वहाँ पे अगर हमारा 0 हो जाएगा तो नॉर्मल की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर आएगी। लेकिन अब अगर हम देखें तीनों का कंपेरिजन करें तो सबसे ज़्यादा नॉर्मल इसी का आ रहा है। इसमें एम जी से कुछ वैल्यू घट रही है, इसमें बढ़ रही है, ये आ रहा है हमारा। सो हमारा क्या होगा, कॉनकेव के केस में सबसे ज़्यादा आएगा नॉर्मल का वैल्यू, तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स आवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।